अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो मैंने एआई से बिल्कुल फ्री और कुछ ही मिनट्स में बनाई है। पहले आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद बात कंटिन्यू करते हैं। खामोश बाग, बंद दरवाजे और हजारों सांसें जो एक साथ थम गई थीं। ये कोई आम दिन नहीं था। ये वो लम्हा था जिसे तारीख ने दफन करने की कोशिश की, मगर जो आज भी जिंदा है। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, जलियांवाला बाग। मर्द, औरतें, बच्चे सब एक जगह जमा थे। न कोई हथियार, न कोई बगावत, सिर्फ आवाजें और एक बेहतर कल की उम्मीद। फिर अचानक खामोशी टूटती है। बाग के तंग रास्तों में बोटों की आवाज गूंजती है। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। एक हुक्म दिया जाता है, ओपन फायर! और अगले ही लम्हे फजा चीखों से भर जाती है। गोलियां चलती हैं, लोग गिरते हैं और जमीन खामोशी से हर दर्द अपने अंदर समट लेती है। कोई अपने को ढूंढ रहा है, कोई लाशें गन रहा है। ये सिर्फ एक कत्ल आम नहीं था, ये एक कौम की नींद से बीदारी थी। एक ऐसा जख्म जिसने गुलामी को चीलंग बना दिया। जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी गवाह है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो तारीख खामोश नहीं रहती। अब जो आपने देखा, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री एआई से बनी हुई है, बिना कैमरे, बिना शूट और बिना किसी पेड टूल के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सेम डॉक्यूमेंट्री आप भी बना सकते हो। इस वीडियो को मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया है। पहले स्टेप में मैं आपको स्क्रिप्ट जनरेट करना सिखाऊंगा। दूसरे स्टेप में एआई से वॉइस ओवर करना सिखाऊंगा। तीसरे स्टेप में विजुअल जनरेट करना सिखाऊंगा। और चौथे स्टेप में फाइनल एडिटिंग का वर्कफ्लो देखेंगे। अगर आप हिस्ट्री, मिस्ट्री या फैक्ट्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो डायरेक्ट चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले ChatGPT में आएंगे और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट है मेरे पास। ये प्रॉम्प्ट में यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। ये जो ब्रैकेट में मैंने जलियांवाला बाग लिखा है, इस जगह पर आपको कोई भी स्टोरी चाहिए, जिस चीज पर स्टोरी चाहिए वो आप लिखेंगे और इस ब्रैकेट की जगह पर वो डालेंगे। मैंने इसको बोला है कि ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी है 1 मिनट की, उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट दो। तो सबसे पहले इसको स्क्रिप्ट दे देते हैं। हमने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया, अभी हमें स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा। उर्दू में जनरेट करने का इसको हमने बोला। तो ये स्क्रिप्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया इसने मंजर 1, मंजर 2, मंजर 3, मंजर 4, मंजर 5, मंजर 6 मंजर, यानी कि 6 सीन्स इसने हमें जनरेट करके दिए हैं। अब हम इसे बोलेंगे कि इसके लिए हमें वॉइस ओवर भी दो। इसे मैंने अब बोल दिया है कि इसके लिए अब मुझे वॉइस ओवर भी दो। तो हम इसका एक दूसरा पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट जनरेट कर दिए। अब ये एआई से वॉइस ओवर करने के लिए इसके हमने ये स्क्रिप्ट के लिए ये पूरा वो ले लिया है। अब इस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हम 11 लैब्स में जाएंगे। पहले से हम कॉपी करते हैं, ये सारा हमने कॉपी किया। इसमें ना इससे सही वॉइस ओवर करवाने के लिए हम इसको बोलेंगे कि इस पर एआई कोई गलती वगैरह ना करे, इसलिए हम इससे जबर ज़ेर और पेश के साथ इससे वापसी बोलते हैं कि इसलिए इसके साथ है ना मैं जबर ज़ेर पेश भी दे दूँ। तो अब ये जो वॉइस देगा, वॉइस के जो भी टेक्स्ट देगा हमें, तो जबर ज़ेर पेश के साथ होगा। इससे अगर हम किसी भी एआई से वॉइस ओवर कराएंगे तो कोई गलती नहीं होगी। इसने हमें वॉइस ओवर के लिए पूरा टेक्स्ट दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया, इसे हम कॉपी किया और ये 11 लैब्स में आएंगे। और स्टोरी टेलिंग के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर है ये हर्ष जो पहला वाला है ना, हर्ष डीप ट्रल एंड इनकवरेजिंग। इसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आकर मैं ये सब पेस्ट कर दूंगा। ये इधर मैंने पूरा टेक्स्ट दे दिया है। अब इस पर जनरेट स्पीच पर मैं क्लिक कर दूंगा। खामोश बाग, बंद दरवाजे और हजारों सांसें। ये इसने हमें वॉइस ओवर जनरेट करके दे दिए। अब इसे हम डाउनलोड करते हैं। तो हमारे इस वीडियो के 2 पार्ट्स हो गए। पहला था स्क्रिप्ट जनरेट करवाना, दूसरा था वॉइस ओवर जनरेट करवाना था। अब एनिमेशंस रह गई, यानी कि वीडियोस रह गई, विजुअल्स रह गए। तो हम वापसी अब जाएंगे ChatGPT में। अब मैंने इसे एक ही दूसरा प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब मैं लाइन बाई लाइन आपको एक लाइन दूंगा और उसके लिए ना आपने मेरे को प्रॉम्प्ट देना है विजुअल्स क्रिएट करने के लिए। तो इसे मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मैं स्क्रिप्ट में जाऊँगा और जिस चीज़ के लिए भी मुझे विजुअल क्रिएट करना होगा तो वो लाइन में कॉपी करूँगा और इसे दे दूँगा। जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब ये मैंने लाइन दे दी है। अब ये मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। ये इसने प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिए, इसे मैं कॉपी करूंगा। और विजुअल्स क्रिएट करने के लिए हम आएंगे मेटा में और यहाँ पर मैंने अकाउंट ऐसे बनाया। आप यहाँ पर पहले अकाउंट बनाएंगे, ये क्रिएट में आएंगे और इधर ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। जिस रेशो में भी जनरेट करवाना वो रेशो सेलेक्ट करेंगे। मैं सेलेक्ट करता हूँ 16:9, वो इज्जत जनरेट करवा दें। ये इसने हमें 4 इमेजेस जनरेट करके दे दी है। अब इसमें से हमें जो भी पसंद आएगा उसे एनिमेट करेंगे। और जैसे कि अब मुझे
इसमें से पसंद आ रहा है, ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, इसको मैंने एनिमेट कर दिया। इसी तरह हम और फिर ChatGPT में जाएंगे और फिर अपनी स्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे जो इसने सीन्स हमें दिए थे, और इसी तरह फिर एक लाइन कॉपी करेंगे और फिर ChatGPT में इधर पेस्ट कर देंगे। ये हमें प्रॉम्प्ट देगा। अब इसने दूसरी लाइन के लिए मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया, इससे मैं कॉपी करूँगा। इसे मैंने कॉपी किया, वापसी में मेटा AI में आऊँगा और यहाँ पर ये पेस्ट कर दूंगा। ये इसके लिए भी मेरे को इमेज जनरेट करके देगा, फिर उसमें से मुझे जो पसंद आएगी उसे मैं वीडियो में कन्वर्ट करूँगा। ये इसने देखो कितनी सिनेमेटिक और कंसिस्टेंट तरीके से इसने वीडियो जनरेट करके दी है। मुझे बिल्कुल कहीं से लग ही नहीं लगा ये AI है। इसी तरह सारी इमेजेस पे पहले सारी इमेजेस जनरेट कर देता हूँ, फिर उसको एनिमेट कर देता हूँ और इसी तरह प्रॉम्प्ट को भी करके ना ChatGPT में सब जनरेट करके ना जब सब सारी जनरेट हो जाती है तब मैं ना आपको सब एक साथ दिखा देता हूँ। तो इसने ये दूसरी भी 4 इमेजेस जनरेट करके दे दी है। इसमें अब मुझे जो पसंद आएगा वो मैं एनिमेट कर सकता हूँ, तो मैं ये वाला एनिमेट कर देता हूँ इसमें। और सारी में जब ये वीडियोस जनरेट कर दूँगा तो उसके बाद हम मिलते हैं। अभी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, सारी मैं आपके सामने करने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए ना, इसलिए हमें सारी जनरेट करके ना फिर हम वापसी मिलते हैं। सो फाइनली सारे विजुअल्स एनिमेट हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं हम प्रीमियर प्रो में और यहाँ से हम एडिटिंग करेंगे। अगर आपके पास प्रीमियर प्रो नहीं है तो आप ये मोबाइल से भी कैपकट में कर सकते हैं, और आफ्टर इफेक्ट्स और बहुत से ऐप्स हैं जहाँ आपको एडिटिंग का थोड़ी सी नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हो, वहाँ से आप ये सिंपल सी एडिटिंग है वो आप कर सकते हैं। हमारे पास है प्रीमियर प्रो, तो हम चाहेंगे प्रीमियर प्रो और वहाँ पर एडिटिंग करेंगे। तो हम ये प्रीमियर प्रो में आ चुके हैं, ये हमारी टाइमलाइन है। तो इस टाइमलाइन में हम पहले अपना जो हमने वॉइस ओवर कराया था वो हम यहाँ पर पहले डाल देंगे। तो इसमें हमने ये अपनी जो वॉइस हमने जनरेट किया था AI से वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। ये वॉइस आ गई है और अब यहीं पर इसी वॉइस के हिसाब से हम सारे विजुअल्स रखेंगे, सीन बाय सीन रखेंगे और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। विजुअल्स यहाँ पर रखने के बाद, सीन्स यहाँ पर रखने के बाद है ना हम वापसी मिलते हैं। अभी मैं ये प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। सो फाइनली दोस्तों वीडियो बन के रेडी है, बिल्कुल रेडी हो गई है आपकी वीडियो। इसमें जो मैंने साउंड इफेक्ट्स लगाए हैं, बैकग्राउंड जो लगाया है और म्यूजिक जो लगाया है इसमें, ये सब के सब आपको मैं एक फाइल में भेज के, ये सब मैं आपको एक फाइल बना कर है ना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, गूगल ड्राइव में डाल दूंगा। वहाँ से आप ये सारे साउंड इफेक्ट्स और इसमें जो म्यूज़िक यूज़ हुआ है सब का सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप इजीली इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो को प्ले करते हैं, आप वीडियो को देखें और फिर बताएंगे किस तरह बनी है। आग, बंद दरवाजे और हजारों सांसें जो एक साथ थम गई थी। ये कोई आम दिन नहीं था, ये वो लम्हा था जिसे तारीख ने दफन करने की कोशिश की, मगर जो आज भी जिंदा है। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, जलियांवाला बाग। मर्द, औरतें, बच्चे सब एक जगह जमा थे। न कोई हथियार, न कोई बगावत, सिर्फ आवाजें और एक बेहतर कल की उम्मीद। फिर अचानक खामोशी टूटती है। बाग के तंग रास्तों में बोटों की आवाज गूंजती है। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। एक हुक्म दिया जाता है और अगले ही लम्हे फजा चीखों से भर जाती है। गोलियां चलती हैं, लोग गिरते हैं और जमीन खामोशी से हर दर्द अपने अंदर समट लेती है। कोई अपने को ढूंढ रहा है, कोई लाशें गन रहा है। ये सिर्फ एक कत्ल आम नहीं था, ये एक कौम की मील से बीदारी थी। एक ऐसा जख्म जिसने गुलामी को चीलंग बना दिया। जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी गवाह कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो तारीफ खामोश नहीं हुई।